नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर हैं। पाकिस्तान में इस वक्त काफी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि एक तरफ भारत के हमले से जो जख्म पाकिस्तान को मिले हैं वो झेल नहीं पा रहा, दूसरी तरफ बलूचिस्तानियों ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ तरीके से कब्जा करना शुरू कर दिया है। अब खबर यह आ रही है कि बलूचिस्तानियों ने पंजाब प्रांत पर भी धावा बोल दिया है और वहां के कुछ लोगों को पहले तो उन्होंने जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनका अपहरण किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सेना को खुली चुनौती दी गई बलूचिस्तानियों की तरफ से। हालांकि जब ये खबर सामने आई तो सेना ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, लेकिन बलूचिस्तानियों ने साफ कह दिया कि हमें आजादी चाहिए और सेना अगर हम पर एक्शन लेगी या कुछ भी कदम उठाएगी तो उसका बुरा अंजाम यहां झेलना पड़ जाएगा। अभिषेक, जिस तरीके से बलूचिस्तानी जो है हिंसक होते जा रहे हैं, लगातार पाक आर्मी को आंख दिखा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तय है? देखिए, जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता ना, तो फिर वो चाहता है, वो इस बात को दरकिनार कर देता कि उसकी जान जाएगी। देखिए, बहुत सारे उदाहरण इस बात के हैं। आप हिंदुस्तान की आजादी ले लीजिए। जब आजादी के लिए हम लड़ रहे थे तो कोई चीज हमारे लिए मायने नहीं रखती थी, हमारे लिए सिर्फ आजादी मायने रखती थी। अब उससे आगे बढ़िए, जिस तरीके से पाकिस्तान फिलहाल काम कर रहा है हमास के साथ मिलकर, वो भारत के ऊपर सैकड़ों ड्रोन्स एक तरीके से एकदम से फायर करना हो, ठीक वैसे ही जैसे हमास ने इजराइल के ऊपर फायर किए थे। और फिर जो है, या फिर हमास के जो आतंकवादी हैं उन्हें पाकिस्तान में बुलाना, पीओके में बुलाना, उनसे ट्रेनिंग लेनी और उनसे हथियार चलाने सीखने, किस तरीके से वो किस टेक्निक पर काम करते हैं, इजराइल के साथ कैसे मुकाबला करते हैं, वो चीज सीखना हो। तो यही तो अपनाया है अब बलूचिस्तान वाले लड़ाकों ने भी। बीएलए के जो लड़ाके हैं वही तो अपनाया है। जिस तरीके से हमास के जो आतंकवादी थे वो सैकड़ों मिसाइलें फायर कर इजराइल के ऊपर उसकी सीमा में घुसे थे और उसके निर्दोष लोगों को उठाकर ले गए थे अपने साथ। इतनी विभत्स तस्वीरें थी कि महिलाओं के कपड़े उतारकर जीप पर पीछे बांधकर लेकर गए थे हमास के लड़ाके। अब अगर ठीक वैसे ही बलूचिस्तान के लड़ाके पंजाब प्रांत में घुसते हैं और वहां के निर्दोष लोगों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान तो हमास से ही सीख रहा है ना, और हमास ने वैसा ही किया है। अब अगर जो हमास से आपने सीखा है वही आप नहीं सीखा, उससे पहले बलूचिस्तान वालों ने सीख कर आपके साथ कर दिया, तो उसमें दिक्कत क्या है? शबनम 1946 से आजादी की लड़ाई लड़ रहा है और जिस कायदे आजम जिन्ना को मानते हैं ना पाकिस्तान के लोग, उस जिन्ना के बारे में पढ़िएगा। उस जिन्ना को तोल दिया था नोटों में। वो जिन्ना ब्रिटानिया, जो ब्रिटेन की अदालत थी, उसमें केस लड़ रहा था बलूचिस्तान के लिए, और बलूचिस्तान वाले चाहते थे कि वो एक अलग देश रहे। इसी को लेकर केस लड़ा और फिर उसी जिन्ना ने जब आजाद कर दिया गया, 47 में जब बंटवारा हुआ, आजाद कर दिया गया बलूचिस्तान को, उसके 1 महीने बाद इस जिन्ना ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर। तर्क क्या दिया गया कि बलूचिस्तान फिलहाल एक देश अगर हम बना दिया है ठीक है, लेकिन वो एक देश के नाते चल नहीं सकता, लोग उसे चला नहीं सकते, व्यवस्था वहां नहीं हो सकते, इसलिए उसका केयर टेकर के रूप में पाकिस्तान को रखा गया था और आज वो उस पर कब्जा करके बैठा है। उसके हजारों जवान, हजारों महिलाओं के साथ वहां निर्मम अत्याचार किया गया, बलात्कार किए गए और हजारों लड़के, हजारों नौजवान कहां है बलूचिस्तान के? पाकिस्तान के आदमी बताए। लेकिन अभिषेक, सवाल यही है कि पंजाब प्रांत को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अगर गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो वो भी पंजाब प्रांत पर ही भड़क रहा है और बलूचिस्तान भी पंजाब प्रांत पर भड़क रहा है, और जितने भी विद्रोह की आवाज जहां से भी उठ रही है वो पंजाब प्रांत के खिलाफ ही क्यों उठ रही है? देखिए, इसे समझने के लिए 2 मिनट का वक्त दीजिए। अगर मेरे पास मैप होता तो मैं अच्छी तरीके से समझाता आपको। पंजाब, पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान में ही ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला इलाका भी आता है। ये पाकिस्तान का 44% लैंड एक्वायर करता है। मतलब बाकी जो 3 प्रांत हैं वो 66% में, बाकी 44% में, आपका माफ कीजिएगा 56% में, बाकी 44% बलूचिस्तान के पास है। और आबादी कितनी रहती है यहाँ? सिर्फ 1.5 करोड़। पूरे पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 25 करोड़। मतलब 10% से भी आबादी, लगभग 6-7% आबादी यहाँ रहती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1.5 करोड़ लोगों में से भी लगभग 80% लोग, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। इनके यहां से जो गैस निकाला जाता है वो पाइपलाइन के जरिए सीधा कहां पहुंचता है? लाहौर पहुंचता है। यहां से जितना भी खनिज पदार्थ निकाला जाता है वो सीधा, उसका पैसा कहां पहुंचता है? सीधा लाहौर पहुंचता है। कनाडा को इन्होंने वहां की जो हीरो की जो खदान थी वो दे दी है कि आप इसमें खुदाई करिए, जो हीरा निकलेगा उसमें आपका और हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। बलूचिस्तान को देते क्या है ये लोग? पंजाब
पर हमलावर इसलिए बलूचिस्तान वाले हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं या फिर सिंध वाले हैं। पंजाब में जो पाकिस्तान में जितने भी नेता हैं, हाँ। बड़े पद पर जितने नेता हैं, सब पंजाब प्रांत से आते हैं। बिल्कुल। सैनिक जितने हैं, सैनिक छोटे लेवल के जो सैनिक जो युद्ध लड़ते हैं, जो सीमा पर जाते हैं, वो कहां के हैं? पंजाब के हैं। टॉप के अधिकारी जितने भी हैं आपके, ये प्रमुख से लेकर, सेना प्रमुख से लेकर उसके नीचे ISI का चीफ, ये वो जो भी कुछ है, सब कहां के हैं? पंजाब के हैं। इसीलिए पंजाब को ये बेहतर बनाना चाहते हैं। उस पंजाब को बेहतर बनाने के चक्कर में बलूचिस्तान को भूल गए, खैबर पख्तूनख्वा को भूल गए, सिंध को भूल गए। सिंध से पाइपलाइन के जरिए पानी ले जा रहे हैं पंजाब में, सिंध का पानी, उसको लेकर भी जो है वहां विरोध है। तो सिर्फ ये पंजाब को डेवलप करना चाहते हैं, बाकी का एरिया मरे जिए, भूखा रहे, नंगा रहे, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अब उस पंजाब को टारगेट कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोग। बिल्कुल। तो बलूचिस्तानियों ने अब पंजाब प्रांत पर पाकिस्तान के धावा बोल दिया है, और जिस तरीके से पंजाब प्रांत के लोगों को अब निशाना बनाया जा रहा है, उससे अच्छा, एक चीज और समझो, ये जो कर्जा लेते हैं ना, IMF से भी $7 बिलियन का कर्जा लिया, या फिर सऊदी से लेते हैं, जहां जहां से भी कटोरे में आता है, उस पैसे का इस्तेमाल तो पंजाब प्रांत के लोग करते हैं। उस पर अय्याशी करते हैं पंजाब प्रांत के लोग, मौज काटते हैं पंजाब प्रांत के लोग, लेकिन वो कर्जा तो पूरा देश भरता है ना। बिल्कुल, सबको वो जो बलूचिस्तान के इलाके से खुदाई करवाते हैं, खनिज पदार्थ भेजते हैं, उससे वो कर्जा चुकाया जाता है, जिस किसी का भी चुकाया जाता है। हालांकि ये भीख लेने जाते हैं, कर्जा लेने कम जाते हैं, बस IMF के द्वारा कर्जा ही नहीं दिया गया और भीख में मिले पैसों को लौटाता नहीं है पाकिस्तान। बिल्कुल। तो बलूचिस्तानियों ने अब पूरा मोर्चा खोल दिया है पंजाब प्रांत के खिलाफ, पंजाब प्रांत पर धावा बोलते हुए वहां के लोगों को निशाना बना लिया है, और यही आवाज जो है गिलगिट बाल्टिस्तान से भी उठ रही है। वहां भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, हंगामा हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं पाक आर्मी के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, क्योंकि उनका आरोप है जैसे यहां पर बंगालियों के साथ उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें परेशान किया गया, ठीक वैसे ही बलूचिस्तानियों को निशाना बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान के लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, वहां की महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, सेना जो अत्याचार कर रही है उससे लोग काफी परेशान हो गए हैं, और यही वजह है कि बलूचिस्तानियों ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अब पाकिस्तान की सरकार को आंख दिखाते हुए अब पंजाब प्रांत के लोगों को वहां से अपहरण करना और फिर उन्हें उड़ा देना। आपने एक तस्वीर भी हाल फिलहाल में देखी होगी, जब पाक सैनिक वहां गश्त के लिए जा रहे हैं, बॉर्डर पर तैनात हो रहे हैं, तो बलूचिस्तानी जो है IED का इस्तेमाल कर उनकी गाड़ियों को उड़ा दे रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है। नहीं सिर्फ IED नहीं शबनम, अब तो मारते हैं, टांग कर ले जाते हैं। बिल्कुल, जहां भी मिलते हैं सड़क पर, अगर वो जा रहे हैं वहां मार देते हैं, घात लगाकर। अगर कहीं पोस्ट है तो वहां देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की जो सीमा वहां से खाली करवा दी पाकिस्तान फौजियों की जो पोस्टें थी, और जो बलूचिस्तान में जो पोस्टें थी पाकिस्तानी फौजियों की, पुलिस की, वो खाली करवा दी। उधर ईरान से जो बॉर्डर लगता है, वहां भी आतंकवादी का संगठन चलाता है पाकिस्तान, वहां उधर भी उन्होंने ईरान से खाली करवा दी। इधर जो है POK की साइड में भारत से कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। तो पाकिस्तान में मतलब हालात फिलहाल समझ से बहुत परे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है कि ये देश ही ऐसा है, मतलब ना कोई विचारधारा है, ना कोई आपका नीति है कि किस नीति पर देश को लेकर चलना है, ना ये लोग चाहते हैं कि बलूचिस्तान इनके साथ रहे। और मुझे लगता है कि जल्दी बलूचिस्तान, बहुत जल्द सुनेंगे आप बलूचिस्तान। हालांकि स्वघोषित आजादी की उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम आजाद हो गए, जिस तरीके से मार रहे हैं, बाकी औपचारिक घोषणा कब होती है वो देखने वाली बात। बिल्कुल, एक तरफ धुआं पाकिस्तान हो रहा है भारत के हमले से, तो दूसरी तरफ टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर पाकिस्तान खड़ा हो गया है। बलूचिस्तानियों ने अब जिस तरीके से राजधानी में घुसने का पूरा प्लान सेट कर लिया है, उससे देखना होगा कि अगली तस्वीर पाकिस्तान से क्या निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।